चलो जी। एक मिनट आ जाओ। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल है। हम लाइव तस्वीर देख सकते हैं। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी का ये ऑफिस है और जैसा कि आपने देखा कि जो कवरेज की गई थी कि सरपली खेड़ी के एक युवक पर कैथल की सीआईए पुलिस ने जो है गोलियां चलाई, तो उसमें क्या सच है क्या झूठ है। जो पीड़ित है वो पहुंचा है एएसपी कार्यालय असंध में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा। बने रहेगा असंध हलचल रहने के साथ। नमस्कार, ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से लाइव हुए हैं। क्यों लाइव हुए हैं उसका भी खुलासा करेंगे। और फिलहाल जो तस्वीरें पहुंच रही हैं ये असंध जिला करनाल हरियाणा से, असंध का ये एएसपी ऑफिस, वहां से ये तस्वीरें। क्यों आज पुलिस अधिकारी से मिलने के लिए ग्रामीण पहुंचे हैं, किस गांव से हैं, इस पर भी करते हैं बातचीत। काफ़ी संगीन आरोप हैं पुलिस पार्टी पर। ये जो युवक का आप देख रहे हैं इस पर गोली चलाने का, आधी रात के करीब पुलिस दबिश देती है एक परिवार पर, एक डेरे पर खेड़ी शरफली में, और इस युवक पर गोली चलाती है। और इसी के संबंध में पुलिस के उच्चाधिकारी से मिलने के लिए यहाँ भारी संख्या में, दर्जनों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं, इलाके के लोग पहुंचे हैं। नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को थोड़ा। जी, मेरा नाम लखा पटवारी है। लखा पटवारी, क्या बताया जा रहा है, किस रात की ये बात है, तारीख बताएं जरा। 24 तारीख रात 11 साढ़े 11 बजे। 24 और 25 की रात है। हाँ जी, 24 तारीख। 24-25 की रात, हाँ, 25 तारीख है। हाँ, 24-25 की रात को करीब 11 बजे आपके साथ क्या होता है? कुछ नहीं, 10-12 पुलिस वाले आते हैं। कैथल से आए थे, CA1 से। ठीक है, उन्होंने आते ही कमरे में पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जो आपके गांव है वो किस पुलिस की जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। आप कैथल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम तो करनाल जिले में हैं। हाँ जी, हमारा तो करनाल में पड़ता है। असंध शहर लगता है। मैं असंध शहर की पुलिस, हाँ, असंध तहसील है हमारी। बाकी वो हाँ, थाना भी असंध है। वो पुलिस वाले CA1 कैथल से आए हैं और उन्होंने कोई यहाँ असंध थाने में भी ऐसा कोई उनको बताया नहीं भी हम उनके घर पर जा रहे हैं। हाँ, तो ना ही हमारे गांव के सरपंच को कोई इतला की है भी वो उन्हें बताता। अगर हमारे जो मुजरिम है जिनको पकड़ने के लिए वो आए थे, वो ना तो मुजरिम हमारे घर पर थे, ना ही वो कभी आए। इतनी देर पहले उनका मेरे भाई के साथ बोलचाल था, आते जाते थे, कोई बात नहीं। अब उनका झगड़ा हो गया, उनमें हमारा कोई कसूर नहीं। ठीक है, उनका झगड़ा हुआ, उनके घर उनको पकड़ने जाती पुलिस। हमारे घर में, हमारे परिवार में जिसका हमारे ना तो मेरे भाई का नाम है कहीं दरखाश में, ना मेरे चाचा जी का नाम मेरा, ये मेरे घर पर मुझे पकड़ने के लिए क्यों आए थे, इनका जवाब देना चाहिए। फिर उसके बाद जब मुझे पता है कि मैंने कोई ऐसा कोई कानूनी अपराध नहीं किया, तो मुझे पता था कि ये पुलिस, मुझे पता था कि ये मेरे से उठाकर ले जाएंगे। कि आपके चाचा को उठा ले गए थे आधी रात को, वो आज आए हुए आपके साथ में? हाँ जी, आए हुए चाचा जी। एक मिनट आपके पास लौटेंगे, पहले उनके पास लौटते हैं। यही आपके चाचा जी? हाँ जी। क्या नाम है साहब? राजेंद्र सिंह, नंबरदार। आपको पुलिस ने उस रात उठाया? हाँ जी। जो ये आपका भतीजा बता रहा है गोली चलाई गई है पुलिस कर्मियों के द्वारा इन पर, तो क्या सीन था? क्योंकि पुलिस की हिरासत में थे उस समय आप। जिस टाइम मैं अंदर से बाहर आया हूँ, मेरे साथ उन्होंने फिर पूछा, लखा कहा? मैंने कह दिया मेरे को तो पता नहीं, शायद अंदर होकर नहीं आए, मैंने देखा नहीं। फिर अंदर चले गए, इसको पकड़ लिया। जब इसको पकड़ लिया फिर मेरे को तो बंटी काम है, बंटी ऊपर है। ऊपर जाने लगे तो वो कहते भी लखा भाग गया, लखा भाग गया, लखा भाग गया। उन्होंने दोनों बाजू पकड़ लिए, दोनों बाजू पकड़ ली इसलिए कि ये भी ना भाग जाए। हाँ, खड़ा रहा। उन्होंने कम से कम 200 फुट की दूरी पर जाकर इंस्पेक्टर साहब ने कहा भी गोली चला दो। जो इंचार्ज था? जो इंचार्ज था, जौनदर थाने का इंचार्ज, इंस्पेक्टर जो मौके का इंस्पेक्टर है, उन्होंने कहा भी गोली चला दो। उन्होंने 3 फायर तो मेरे सामने काटे हैं। आगे जाके चला दिया तो मुझे पता नहीं, दिखा नहीं। 3 तो 200 फुट की दूरी पर जाके चला दिया। यानी कि जब ये उनकी गिरफ्त से निकलकर भागता है तो कुछ पुलिसकर्मी इनके पीछे दौड़ते हैं। हाँ, पीछे दौड़ते और जो इंस्पेक्टर जो आपको थामे हुआ था वो ऑर्डर करते हैं कि मारो गोली चलाओ। फिर उन्होंने गोली चला दिया। फिर उसके बाद कहता बस करो, बंद कर दो गोली। और उनको गाली, हाँ जी, फिर बंद भी किया। फिर उनको गाली देने लग गया भी तुम्हारे हाथ से निकल के भाग गया है जी। फिर हवाई फायर थे या सीधे फायर किए हैं मेरे सारी इसके पीछे फीदे और नेरे में तो हमको तो नजर नहीं आ रहा था ना। उसी दिशा में फायरिंग की है। मुझे पूरा दिखाई दिया है रोंद, यहाँ से मेरे कान से आवाज आई, शू कर दी और निकली है। उसके बाद जो आगे फायर किया वो मेरी आगे नीचे लगा है मिट्टी में, वो भी मैंने देखा है फायर।
और भागता रहा। बाद में मैं एकदम कोठे के पिछली साइड में अगर मैं ना पीछे हटा तो ये मुझे गोली मार देंगे। पड़ोसियों डेरे पे गए, वहाँ पे भी जाके तलाशी तो आगे मैं जाके गिर पड़ा हूँ, क्योंकि मैं बहुत तेज बहुत जोर से भागा था, आगे गिर पड़ा। मैं अपने आप को चेक करने लगा कि शायद मुझे कहीं गोली तो नहीं लगी, कि एकदम मैं खड़ा होता था मैं गिर जाता था। मुझे जो अपने आप ही शक पड़ा कि कहीं मुझे गोली तो नहीं लगी। गर्म शरीर में मुझे ना पता चला, फिर मैंने अपने आप को देखा, जब मेरे ऊपर ऐसी गोली नहीं लगी तो फिर मैं आगे झाड़ियों में छिप गया। तो आज आप एएसपी ऑफिस आए हो यहाँ असंध में, तो क्या गुहार लेकर आए हो यहाँ पर? हम तो एएसपी साहब से पूरी उम्मीद लेके आए हैं, क्योंकि ये जो जितने भी नीचे वाले ऑफिसर हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत चलते हैं। हमें तो उम्मीद है पूरी एएसपी साहब की हमारा साथ देंगे, हमें पूरा हक दिलाएंगे कि हमारा जब उस केस के साथ कोई ताल्लुकात नहीं, हम ना तो उनके साथ थे, ना कोई हमारा उनके साथ लड़ाई झगड़े में थे, कोई नहीं। ये हमारे घर में क्यों आए, और अगर आए हैं, अगर उनको शक था कि यहाँ मुजरिम है, तो मुजरिमों को चेक करते, हमें बोलते कि हमने चेक करना, हम अपना घर चेक करवाते। फिर हमें उठाने क्यों आए? हमें इनका जवाब चाहिए, हमें उठाने क्यों आए हैं? फिर जगह अगर मैं भाग गया हूँ डर के कारण भी, मुझे पुलिस उठा के ले जाएगी, मेरे साथ तशद्दुद करेगी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं भाग निकला हूँ। फिर उन्होंने, मेरा इतना तो बड़ा मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, यहाँ मैंने कोई बुक्की फीम का काम करता हूँ, कोई मेरा ऐसा काम भी नहीं, कोई ऐसा मेरे ऊपर कोई केस भी नहीं है। तो जो कि इन्होंने मेरे ऊपर गोली ऐसे चलाई जैसे मुझे शक है अभी इन्होंने किसी से, थानेदार साहब ने किसी से फिरौती ना मांगी हो, कोई मेरे दुश्मन ने इनको पैसा दिया हो भी इसको रात को गोली इनकाउंटर कर दो। मुझे इसका डर है कि कल को ये पुलिस वाले फिर मेरे साथ कोई ऐसी हरकत ना करें, इसी डर से मैं ये उम्मीद लेकर आया हूँ। असंध पुलिस भी गई है? हाँ जी, पहले असंध पुलिस आई है, 9 साढ़े 9 बजे आई है। उन्होंने ऐसे किया है, वो आया, उन्होंने पूछा भी यहाँ तो मंगल सिंह वो जो मुजरिम थे, हाँ जो आरोपी थे भी, वो आपके घर पर नहीं है? हमने कहा नहीं हमारे घर पर नहीं है, आप चाहे चेक कर लो। हम साइड में खड़े हो गए अपने चाची परिवार को लेके, उन्होंने अब सारे कमरे चेक किए हैं और चले गए हैं, और ये बोल के भी ठीक है कोई बात नहीं, आपको परेशान किया, ठीक है। उसके बाद हम सो गए हैं। 11 साढ़े 11 बजे इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। आपको मैं रोक रहा हूँ, आप वहाँ उस डेरे पे परिवार सहित रहते हो, महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे, हाँ जी। तो क्या ये बता सकते हो कि उनके साथ महिला पुलिसकर्मी थे? ना, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं था, इसलिए तो हमें ज़्यादा गुस्सा है कि मेरी चाची के ऊपर से इन्होंने हरजाई क्यों उठाई है। जब इनके साथ लेडीज पुलिस होती, लेडीज पुलिस उठाती, हमें कोई दुख नहीं होता। इन्होंने कैसे उठाई? इन्होंने कानून अपने हाथ में कैसे लिया है? इनको इतनी पावर किसने दी है? या पुलिस ऊपर से इनको पावर मिली है, इनका कानून का बाहर चलने की किसी आदमी ने इनको पावर दी है? हम इसके बारे में इंस्पेक्टर से पूछना चाहते हैं। अभी इंस्पेक्टर साहब, आपने गोली का ऑर्डर दिया है, किसके कहने पे मुझे गोली मारने का ऑर्डर दिया है? यहाँ किसी से फिरौती मांग रखी है, किसी ने मुझे मरवाने के लिए इनको पैसा दिया? मुझे तो ये शक है, पूरा शक की मुझे यकीन है कि किसी न किसी ने इनको पैसा दिया होगा भी लखे को गोली मार दे, ठीक है। मेरे को इतनी बात नहीं थी कि संबंधित अधिकारी ने सुपारी ले रखी थी मरवाने की? हाँ जी, मुझे पूरा लगता है। हाँ जी, मैं इनके ऊपर ये आरोप लगा रहा हूँ, मेरे ऊपर गोली चली है, मैं सच बोल रहा हूँ। सच्चो राजौंद कहते हैं कि किसी तरह कोई वहाँ जो पुलिस गई थी कोई गोली नहीं चलाई, उनका ये कहना है। सच्चो राजौंद, हम ये सारे सिख धर्म के लोग खड़े हैं, ये चाचा जी मेरे अमरधारी हैं, हम इस टाइम गुरुद्वारे का दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं कि हमारे ऊपर गोली चली है, इससे बड़ी को वो नहीं होती। बाकी इन्होंने नहीं मुझे इंसाफ दिलाना, ये उनकी वो है। मैं तो पुलिस से पूरी करूंगा, पहले एसपी साहब से आगे एसपी डीजीपी तक, आईजी तक मैं पहुंचूंगा, फिर कानून का दरवाजा खटकाऊंगा, हाई कोर्ट तक जाऊंगा। अगर मुझे इंसाफ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो पुलिस वाले ने कानून अपने हाथ में लेकर मेरे ऊपर गोली चलाई है, तो ये कानून अपने हाथ में ले सकता है तो इंस्पेक्टर साहब जान ले कि हम भी ये कानून अपने हाथ में ले सकते हैं जब कानून हमारे साथ करेगा। आप ये कह रहे हो कि रेडिंग पार्टी का इंचार्ज जो था असंध, क्या बोलते हैं, राजौंद जिला कैथल का इंचार्ज था, वहाँ का एसएचओ है। हाँ जी, बीते दिन आपने बताया था कि CIA 1 की जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर आरोप लगाए थे कैथल के। हाँ जी, इनका थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए। नहीं, मुझे तो पहले पता नहीं था। हमने तो जब सुबह पता किया मीडिया के पहले कि हमारा आदमी कहाँ कौन सी पुलिस उठा के लगी, तो मुझे पता चला कि मेरे चाचा जी CIA 1 में है। तो हमने सोचा भी CIA 1 ही आया होगा, जो मेरे चाचा जी मेरे भाई को उठा के लेके गए हैं। अब चाचा जी ने मुझे ये बताया कि इंस्पेक्टर ने गोली मारने का ऑर्डर दिया था, वो इंस्पेक्टर रजौंद थाने का था। एसएचओ है वहाँ का? हाँ सच है, उसके साथ 3-4 कर्मचारी रजौन थाने के थे, बाकी जो हैं वो CA 1 के थे। कम से कम 10-11 आदमी थे, 2 गाड़ी थी। अच्छा, जो आपको लेके गए वहाँ पे कैथल ले गए थे? नहीं, वो पहले रजौन थाने में ले गए, थाने में गाड़ी खड़ी करी है,
एक गाड़ी में हमको जितने मुजरिम सारे डाल दिए, दूसरी गाड़ी रोक ली। वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब कहते कि इनको सीधे बंद की बंद गाड़ी सीए में ले जाओ। अच्छा, सीआई के कर्मचारी थे वहाँ पे? हाँ जी, थी जो साथ गए हमारे 5 आदमी हमारी गाड़ी में थे, आगे पीछे बैठे हुए थे। अच्छा, रेडिंग पार्टी का इंचार्ज जरूर एसएचओ हाँ जी। राजौन था, लेकिन आदमी भी 2-3 उसके साथ आदमी भी थे, कर्मचारी भी थे, लेकिन जो मुख्य भूमिका थी वो सीआईए की बताई जा रही है। हाँ जी। उनके कर्मचारियों की। तो आज कोई लिखित शिकायत लेकर आए आप? हाँ जी, लिखित शिकायत लेकर आए। दिखाइए जरा, इस तरफ तो फिलहाल क्या शिकायत में लिखा है आपने, वो थोड़ा सा बता दीजिए मोटा मोटा, क्या चाहते हैं आप? शिकायत में मैंने ये लिखा कि दिनांक 24/11 रात के समय 11:30 बजे CI1 की 2 गाड़ियां आती हैं, जिसमें 10-12 कर्मचारी पुलिस वाले थे, जो कि मुझे बिना कसूर के धक्के से लेकर उठा के जा रहे थे, और मैंने हाथ छुड़ाकर भाग निकला हूँ, और पीछे से उन्होंने मेरे ऊपर इंस्पेक्टर के कहने पे फायर किया। और इन्होंने, मैंने सुखनी साहब का गुटका रखा था, जो कि हमारी गुरबानी है, हम उन्हें अपने गुरु ग्रंथ साहब महाराज का अंग मानते हैं। इसकी किसी को अथॉरिटी नहीं, मैं उसको उठाने लगा हूँ। इन्होंने पीले परने में मैंने लेट रखा था, और इन्होंने उठाकर देखा, इनको लगा भी कोई देसी कट्टा या कुछ ऐसा, इन्होंने सराहने पर रख रखा। इन्होंने उठाकर देखा तो वो नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा, मैं उठाने लगा तो इन्होंने मुझे धक्का मार के लठ से तो मुझे आगे को धकेल दिया, और मुझे उठाने नहीं दिया। मुझे सबसे ज़्यादा उस बात का गुस्सा है कि इन्होंने मुझे मेरा गुरबानी का गुटका क्यों नहीं उठाने दिया, कि इनको किसी गुरबानी या सिख धर्म से कोई वो नहीं है, या ये सिख धर्म के विरोध में है, जो इन्होंने हमारे गुरु बानी की बेअदबी की है। ठीक है, इसका भी मुझे जरूर इंसाफ मिलना चाहिए, और हमारे ये यहाँ पे मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम पंजाब में अपने सिख धर्म के सभी लोगों को लेके करनाल हाईवे जाम करेंगे। ये हमारी बात छोटी हो सकती है, ठीक है, हमारी बात छोटी हो सकती है, लेकिन गुरबानी की बात हमारे लिए बहुत बड़ी है। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने मेरे ऊपर गोलियां क्यों चलाई हैं? 25,000 रुपए का बता रहे थे आप? हाँ, मेरे बेड में मैं खाद लेने के लिए उसी रात खाद लेने के लिए पैसे लेके आया था, लेकिन मुझे खाद नहीं मिली, और 25,000 रुपया मैंने बेड में रख दिया। जब सुबह आकर देखा, मैंने बेड का चेकिंग की तो 25,000 रुपया बेड में नहीं था। लाइव ये तस्वीरें एसपी ऑफिस कार्यालय असंध की, और सरवली खेड़ी गांव के ये लोग और अपने न्याय की गुहार के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि पुलिस ने क्यों चलाई गोलियां। लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों का आप शेयर भी कीजिएगा, बने रहेगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और जो सामने आप युवक देख रहे हैं, इनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, कहीं ना कहीं पुलिस का ये जाँच का विषय है, और जल्द से जल्द जो है इसको होती है तो उसका जिम्मेवार कौन है जरूर संगीन है, और उच्चाधिकारियों को इनका संज्ञान लेकर यदि कहीं गलती हुई है डिपार्टमेंटल स्तर पर, पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के स्तर पर, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इस बीच तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनसे, अच्छा, युद्धवीर सिंह सरपंच भी साथ में पहुंचे हैं। आप भी एक तरह से एकजुटता का इजहार करने के लिए आए हैं। अगर इस परिवार के साथ या इस युवक के साथ कुछ नाजायज हुआ है तो आप भी जरूर मांग करेंगे कि इसकी जाँच होनी चाहिए और कार्रवाई, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस युवक के आरोपों की, और संबंधित जो अधिकारी हैं संज्ञान लेकर या कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो अनुरोध जरूर है कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जल्द हाजिर होंगे कुछ और तस्वीरें, कुछ और खबरें लेकर। तब तक नमस्कार।